यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान शंकर जी के श्री चरणों में सत सत नमन। माता पार्वती के साथ अपने गुरुओं के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए भगवत प्रेमी आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे सती जी शरीर विसर्जन कर दी। भगवान शंकर और सती में मतलब कोई भेद नहीं है, वो एक ही है। मतलब प्रकृति पुरुष से अभिन्न है। बोले कि माता सती विवाह के बाद जब कैलाश गए, दीर्घ दिन तक भगवान के साथ उनका मतलब माता सती बहुत जिज्ञासु थे, ज्ञान के बारे में भगवान शंकर को पूछते थे। एक बार की बात है, कैलाश में बोले कि माता सती ने भगवान को पूछ रहे हैं, बोले कि हे महेश्वर, आप जो है करुणा सागर है। बोले कि हे महाजोगिन, आप पर हम
हम पर आप जो है कृपा कीजिए। आप परम पुरुष है और सबके स्वामी हैं, और आप ये तीनों गुणों से परे हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से परे हैं। इसका परे मतलब गुण आपको स्पर्श नहीं करता। आप निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो बोले कि जितने सारे संसार में जीव है सबके साक्षी रूप में आप रहते हैं और निर्विकार है। तो बोले कि ऐसे भगवान का मैं जो पत्नी बना हूँ, मेरा जन्म जो है धन्य है। मैं धन्य हूँ। बोले कि आपके साथ विहार करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। बोले कि हे भगवान, मेरा एक अनुरोध है। बोले कि आप तो अपने भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। मैंने बहुत वर्ष तक आपके साथ विहार किया। बोले कि मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ। अभी मैं आपको ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये जीव जो है संसार में जन्म होता है, मरता है, बार बार सुख दुख भोग करता है। बोले कि ये अज्ञानी होकर के ही ये काम करता है। किसी तत्व को जानने से उनको ज्ञान होगा, और मैं भी ये ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। संसार दुख से अनायास ही उद्धार हो सकता है। आप उसी का उपाय बताइए। बोले कि जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव परम पद को मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है, तब भगवान शंकर जी ने वो परम तत्व का वर्णन किए। बोले कि तुम विज्ञान को ही परम तत्व जानो। विज्ञान मतलब ज्ञान जो है शास्त्र में बताया गया है। ज्ञानी किसको बोलते हैं? ज्ञान होता है कैसे? जो अपने को जानता है वही ज्ञानी है। अपने का मतलब जो आत्मा को जानता है वही ज्ञानी शास्त्र में बताया गया है। और उसका जो अनुभव करता है उसको विज्ञान कहते हैं। उसका अनुभव कैसे? जैसे अज्ञानी पुरुष कहता है मैं उसका पिता हूँ, उसका पुत्री हूँ, उनका भाई हूँ, उनका बहन हूँ, ये अज्ञानी बोलता है। वास्तव में कोई किसी का है ही नहीं है। जब सोते हो तब आपको सब याद आता है ना, सबको संसार को देख रहे हो। ऐसे मरने के बाद भी, शरीर त्यागने के बाद भी कोई किसी के साथ ना जाता है ना कोई किसी के साथ रहता है। किसी के साथ किसी का संबंध भी नहीं है।
आप इसमें बहुत प्रकार के दृष्टांत सब पुराण में आप सुने हुए हो। मथुरा के राजा एक था चित्रकेतु। ये राजा चित्रकेतु चक्रवर्ती सम्राट था और उनके कोई संतान संतति आदि नहीं थे। एक दिन वहाँ पर अंगिरा ऋषि घूमते घूमते पहुँच गए, क्योंकि महात्मा लोग एक स्थान में नहीं रहते। एक स्थान में रहने से राग द्वेष आदि होता है, किसके साथ अच्छा संबंध बनता है, किसी के साथ विरोध भाव भी होता है, ये ज़्यादा दिन रुकने पर। इसलिए शास्त्र में कहा गया महात्मा को एक स्थान में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहता पानी चलता साधु हर समय शुद्ध होते हैं। पानी अगर प्रवाहित हो रहा है वो शुद्ध है, भले ही किसी गंदे हो, लेकिन वो शुद्ध माना जाता है। ऐसे घूमने फिरने वाले महात्मा जो होते हैं वो शुद्ध होते हैं, ना किसके प्रिय है ना किसके अप्रिय है। तो बोले कि आप एक स्थान पर रहने से बंधन होता है। आप क्या बोलते हो? चलो किधर चलेंगे? आप क्या बोलोगे? अरे घर में कोई है ही नहीं, ताला कैसे डालूं, कोई उठा लेगा। मतलब आपका अटैचमेंट उसी में ज़्यादा है। बोले कि ये बंधन का कारण है। जीव अज्ञान के कारण बंधन होता है। तब अंगिरा ऋषि जब आए, तब अंगिरा ऋषि को उन्होंने आसन दिया, पूजन आदि किए। पूजन आदि करके उनका पाँव आदि धोआ, पहले पाद्य अर्घ्य सब दे करके उनको धूप दीप नैवेद्य आदि करा के पूछने लगे, महाराज कैसे हो, क्या हो, कहाँ से आए, क्या सेवा करूं? तब अंगिरा ऋषि उनको पूछने लगे, राजन आपके राज्य में सब कुशल मंगल है? बोले कि भगवान आपके कृपा से सब तो है, लेकिन एक ही कमी है। तो मेरे वंश में ये आसन को रक्षा करने के लिए कोई नहीं है, तो आप जो है कृपा करके मुझे एक संतान दीजिए। तब राजा को अंगिरा ऋषि ने बोले कि आपका जो है इसी जन्म में संतान का सुख आपको नहीं है। तब बहुत जब उनको विनय भाव हो करके बोले, महात्मा कितना भी गुस्से हो, उनको 2-4 बार प्रणाम करने से उनका क्रोध शांत हो जाता है। तो अंगिरा ऋषि को बार बार जब प्रणाम करने लगा तो अंगिरा ऋषि ने एक फल को अभिमंत्रित करके राजा चित्रकेतु को दिए। बोले कि ये रानी को खिला दो।
राजा ने लिया, उनका 100 रानी थी, जो पाटरानी है उनको लेकर के दे दिए और उन्होंने खाए। खाने के बाद उनका गर्भ संचार हुआ। फिर समय के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उन्होंने बताए थे, बोले कि राजा देखो, आपका अभी संतान की इस जन्म में सुख नहीं है, बोले कि आपको सुख क्षणिक के लिए मिलेगा, फिर जो है दुख ही मिलेगा। उनको और ये पता नहीं था कि ऐसे होगा। बोले कि जो भी है आप दे दीजिए। तब जब पुत्र उत्पन्न हुआ, ये पत्नियों के बीच में अंदर महल में सब शोर मचाने लगे, ये राजा जो है हमको भी विवाह करके लाए थे, पत्नी बना करके, हमको पूछते नहीं, इनका पुत्र हुआ है उनको ही पूछते हैं। तो आपस में ईर्षा द्वेष करके परस्पर के अंदर, तो ये जो है वो पुत्र को एक दिन सौत ने विष पिला दी, सोया था, तो वो पुत्र मर गया। जब मर गया तो तब महल में जन्म के समय पूरे राज्य में इतना आनंद उत्सव बनाया था राजा चित्रकेतु ने, जैसे कि मान लो कोई देवता पधार रहे हैं। और जब मर गया तो पूरे राज्य में विषाद की छाया हो गया। तब जो है राजा रोने लगा, पुत्र को पकड़ करके रानी के साथ। तब आकाश मार्ग में नारद और अंगिरा ऋषि जा रहे थे। ये क्रंदन के ध्वनि सुन करके नीचे देखे, तब ये दोनों उतरे तो क्या हुआ, जब देखे तब उनको पूरा समाचार मिल गया। तब राजा के पास गए। राजा को बार बार बुलाने पर भी वो नहीं सुन रहा था, क्योंकि पुत्र मोह में। तब नारद जी ने जब उनको जोर से पुकारने लगे, तब वो राजा ने देखा और प्रणाम किया और उनके शोकाग्रस्त हो करके उनका सारा वृत्तांत बताया। तब नारद जी बोलने लगे, बोले कि देखो राजन, ये संसार का खेल है, जो आता है तो वो एक दिन जाएगा। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, बोले कि जो जन्म होता है उनका मृत्यु निश्चित है और वो जाएगा। और संसार में कोई किसी का नहीं है। जब तक शरीर है तब तक हम मानते हैं कि ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये पिता है, ये माता है। जब सो जाते हैं तब जानते हैं कि ये माँ है, भाई है, ये पिता है, ये जो फलाना फलाना है। ऐसे शरीर त्यागने के बाद भी इस प्रकार का है। तब नारद जी जब बोलने लगे, फिर भी वो रोना बंद नहीं किया। और नारद जी ने बोले कि देखो राजन, आप दो है चक्रवर्ती सम्राट और इतने बड़े ज्ञानी हो, क्योंकि राजाओं ने पहले गुरुकुल में अध्ययन कर रहे थे ये विद्या।
ये विद्या हर राजा, पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये विद्या जाकर के गुरुकुल में अध्ययन करते थे और सब लोगों को ये ज्ञान था, शास्त्र का ज्ञान, पूजा का ज्ञान, भगवान के प्रति भक्ति करना है, न्याय धर्म शास्त्र सब जानते थे लोग। आज जैसे ऐसा नहीं है। देखो राक्षस भी जानते थे, उन लोगों ने भी जाकर के पढ़ रहे थे। बोले कि ये राजा को बोले देखो जो गया है उसको मैं बुलाता हूं, आप बात करो। उनके पुत्र के आत्मा को उन्होंने बुलाए, नारद जी ध्यान करके जब वो बुलाए तब वो आया। नारद जी बोले कि देखो आपके पिता जो है रो रहा है आपके विच्छेद से, आप फिर लौट के आ जाओ। उन्होंने उत्तर दिया कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है? मैं किसी का पुत्र नहीं, मेरा कोई पिता नहीं है। जब चित्रकेतु ने ये वाक्य सुना और उन्होंने बोला कि मैं भी इनका कोई किसी जन्म में पिता था, ये भी मेरा पुत्र थे, बोले कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा। तब जो है वो कह कर के चला गया। तब चित्रकेतु ने ये वाक्य को जब सुना तब उनके मन में वैराग्य आया, तब ज्ञान हुआ, अरे मैं जिसके लिए रो रहा हूं वो तो खुद आना नहीं चाहता है, तो मैं क्यों रो रहा हूं? तो बोले कि मैं तो अज्ञान के कारण मैं रो रहा हूं, वास्तव में तो कोई किसी का है ही नहीं। तब उन्होंने नारद जी को पूछने लगा, भगवान मुझे ऐसा बताइए मैं क्या साधन करूं जिसके द्वारा मेरा ये जीवन कल्याण होगा। तब नारद जी ने उनको जो है शेष भगवान के मंत्र दिए, बोले कि उनका मंत्र जाप करो। तब शेषनाग जिन्होंने ये सारा पृथ्वी को धारण किया अपने मस्तक के ऊपर और उनका आराधना किए, तो खूब कम दिन में शेष भगवान ने प्रसन्न होकर के चित्रकेतु और रानी के सामने खड़े हो गए और उन्होंने उनको वर दिए, राजन तुम आज से मुक्ति हो और आप जो है जैसे गंधर्व लोग घूमते हैं इसी प्रकार उनको एक दिव्य रथ दिए और उन्होंने घूमने लगे। तो ये राजा चित्रकेतु ज्ञान होने पर भी मोह के कारण उन्होंने पुत्र के द्वारा मोहग्रस्त होकर के अज्ञानी जैसे रो रहा था। जब उनको कोई प्रमाण करके दिखा दिया तब जो है वो अज्ञानता उनका मिट गई। बोले कि संसार में शरीर धारण जो हम करते हैं, पहले कर्तव्य होना चाहिए हमको ज्ञान प्राप्त हो। ये जो है पुस्तक का ज्ञान नहीं है,
वास्तविक ज्ञान जो है को हम कुतायतः, शंकराचार्य भगवान ने बताए तो बोले कि को हम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, ये प्रकृष्ट ज्ञान है, इनको जानना। तो बोले कि ऐसा जो जानता है वो क्या है, वो परमात्मा को साक्षात्कार करता है, उनको प्रयास करता है प्राप्त करने के लिए। तब ये संसार के जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मच्छर, ये 6 उर्मियां हैं। ये 6 के कारण ही हम जो है बंधन में पड़ते हैं, और ये बंधन मुक्त होते हैं ये 6 को जब हम त्यागते हैं। बोले कि कैसे त्याग करेंगे? निष्काम भाव से कर्म करने पर। बोले कि ये भगवान के प्रति जब भक्ति होगी तब ज्ञान होता है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों जो है जीव को मुक्ति के पथ पर ही वो प्राप्त कराता है। जब भगवान में भक्ति नहीं होगी तब हम निष्काम कर्म नहीं कर पाएंगे, और कर्म नहीं करने से, निष्काम भाव से कर्म नहीं करने से ज्ञान भी नहीं होगा। जब आप भगवान के पूजा में निष्काम भाव से अगर कर्म करोगे, उसी में आपको अनुभव होगा कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, और धीरे धीरे अपने अंदर से ये लोभ आदि जो है अपने आप मिट जाएगा। ये लोभ ऐसा एक चीज है, ये कैंसर से भी बड़ा डेंजर है, और इनको त्याग करना इतना आसान नहीं है। बोले कि ये आसान होता है भगवान परमात्मा की कृपा होने पर, और उनको बार बार चिंतन करना, मनन करना, उनके लीलाओं का श्रवण करना, ये सब कर्म करते 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 दीर्घ दिनों के बाद ही होता है। दुर्वासा भगवान का एक अवतार है, भगवान शिव जी का। माता अनुसुईया को सती सारा संसार जब बोलने लगा, तब वैकुंठ में, ब्रह्मलोक में और कैलाश में माताओं के अंदर ईर्षा भाव आ गई। बोले कि अरे हमसे भी सती है, हमसे भी प्रतिव्रता है, जो सारा संसार अनुसया का नाम जाप करता है। भले ही देवता क्यों ना हो, अगर अंदर में गर्व अहंकार है तो उनका पतन होता है। तो भगवान शिव जी ने ये तीनों माताओं के अंदर ये जो अहंकार है, इसको मिटाने के लिए ही ये लीला रचना की थी। और उन्होंने पत्नियों की बात मान करके और वहां पर आए, अपने महात्मा के रूप में आए और बोले कि हे माता,
हमको भिक्षा चाहिए। बोले कि ठीक है, भिक्षा देंगे, आप चलिए अंदर। बोले कि ऐसे भिक्षा हम नहीं देंगे, लेंगे, आप पहले संकल्प कीजिए, आप हमको परसने का समय आपके शरीर में वस्त्र ना हो। तब अनुसुईया मन में सोचने लगे और अपने पति को स्मरण करके वो जान लिए ध्यान में, ये तीनों देवता जो है मुझे परीक्षा करने के लिए आए हैं। तब बोले कि ठीक है, आप अंदर चलिए, आप जो बोलेंगे हम वही देंगे। उन्होंने जल को अभिमंत्रित करके उनको बाल शिशु बना दिया, जैसे अभी जन्म हुए। तब उन्होंने अपना स्तन्यपान करवाए उनको। और दीर्घ दिन तक भगवान ने वहाँ पर बाल लीला करने लगे। तब ये तीनों पत्नियां, ये सब अज्ञान का कार्य है। तब जो है फिर आकर के उनको क्षमा याचना किए। तब जो है अनुसुईया ने फिर अभिमंत्रित करके जल छिटकाए तो उनका स्वरूप वो प्राप्त हुए। तब जो है भगवान शंकर ने उनको बोले कि हम तीनों देव मिलकर के आपको एक पुत्र देते हैं दत्तात्रेय के नाम पे, जो अभी गुजरात में है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन के लिए। और भगवान शंकर जी बोले, मेरा एक रूप जो है आपके पुत्र रूप में प्राप्त होगा, वो दुर्वासा बनेगा। ये दुर्वासा बड़ा क्रोधी थे, एक स्थान पे नहीं रहते थे, खाना पीना चलना फिरना वो सब चंचल स्वभाव था। और माता अनुसुईया ने उनको बहुत समझा रहे थे, देखो उद्विग्न होना ये साधन के लिए बड़ा विघ्न कारक होता है। स्थिर भाव हो करके कोई भी कर्म करो, वो कर्म आपका सफलता होता है। और मन के अंदर उद्विग्न भाव है और उसी से आप कर्म करोगे तो विघ्न होगा। तो दुर्वासा जी को ये उद्विग्नता हटाने के लिए नारद जी ने उपदेश किए आकर के। उन्होंने जाकर के काशी नगरी गए और वहाँ पर उन्होंने भगवान शंकर जी के उपासना की। इतने बड़े तपस्वी हो करके और भगवान शिव जी के अवतार हो करके उनको भी साधन करना पड़ा। हम तो सामान्य मनुष्य है और बहुत पाप कर्म किए हैं। ये एक जन्म का नहीं है, कई जन्म का करते करते आए हैं। अगर हम साधन नहीं करेंगे तब इस संसार में ही हमको भटकना पड़ेगा। तो बोले कि ये ज्ञान प्राप्ति जब तक नहीं है, अपना स्वरूप ज्ञान अपने को जब तक आप नहीं जानते तब तक ये जो है बार बार जो है, कभी मनुष्य बनोगे अपने कर्म के अनुसार, कभी पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि भी बनते हैं। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। वो ज्ञान होने पर ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो ज्ञान होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? बोले कि भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए
उनके लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, तब जाके ज्ञान होगा। श्रवण, कीर्तन, मनन ये बार बार होना चाहिए। मतलब निर्दिष्ट समय में हम करेंगे ऐसा नहीं है। नित्य निरंतर मन के अंदर होने पर ही ये भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्ति होने पर ही ज्ञान होगा। जब तक भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, ज्ञान कभी नहीं होगा। लोग पूजा करते हैं, मन भगवान में नहीं है, मन अपने ड्यूटी में है, कोई घर में है, किसके पुत्र के पुत्री के प्रति है, धन संपत्ति में है, उसमें ज्ञान कहाँ होगा। और इधर बोलेंगे कि भगवान का पूजा हम कर रहे हैं, भगवान हमको दुख देते हैं, लेकिन अपना कर्म जो है इसको हम नहीं मानते। आप बिजली लेते हो, तार अगर सही ढंग से आप लगाए तब स्विच दबाने पर बल्ब जलती है। अगर सही ढंग से नहीं है तो आपको प्रकाश नहीं मिलेगा बल्ब में। ऐसे भगवान का हम पूजन करते हैं, पूजन का फल कब प्राप्त होगा? जब हम सही ढंग से करेंगे। इसलिए बताया गया, भगवान बोल रहे हैं, बोले कि देखो मेरे में मुझ में भक्ति करो। भगवान इसलिए गीता में क्या बोले? मया शक्त मना पार्थ योगन योजन मदाश्रय। मुझ में आसक्ति हो जाओ। तो भगवान में कहाँ आसक्ति होते? जीव का आसक्ति किस में है? विषय में है। कहीं घर बनाएंगे, कहीं मतलब राजनेता में खड़े होंगे, मुझे इतना मान सम्मान मिलेगा, मन में है कि नहीं है? इसमें भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान इसलिए बोलते हैं कि संसार के प्रति विरक्ति भाव हो करके जो मेरा आश्रय लेता है, मुझे समर्पण हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी, जैसे ध्रुव जी, जैसे राजा अम्बरीश, जनक, मीरा, ये सब दृष्टांत है आपको। वो तो कई युगों का है, प्रहलाद और ध्रुव आदि, लेकिन इस युग में तो भी भक्त है मीरा जैसा। मीरा तो इसी युग का है। अभी 500-600 साल की बात है, अभी भी लोग हैं। आप जाओगे तो भगवान के प्रति नैमिषारण्य में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, सब अपने अपने स्थान पे तपोवन में जो महात्मा भजन करने वाले हैं वो दिखते नहीं हैं, क्योंकि वो चुपचाप भजन करते हैं। हाईलाइट होने के लिए बाहर नहीं आते मीडिया में, मेरा प्रचार प्रसार हो। जो प्रचार प्रसार होते हैं वो वास्तविक महात्मा नहीं है, वो तो धन कमाने के लिए। गोवर्धन जाओगे, परिक्रमा करोगे ना, वहां पर बहुत महात्मा है झाड़ी में। तो विरक्ति भाव से ये जो है, रोज रोज जाने से भजन का ध्यान भटकता है और संसार में लोगों के साथ मिलने पर वहाँ पर मन जाता है। इसलिए ऐसे महात्मा भी है जो 7 दिन के लिए रोटी ले लेते और थोड़ा गुड़ ले लेते, और वो रोटी को सुखा करके पानी में घोल के पी लेते हैं। नित्य जो है 2 या 3 रोटी खाते हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। बाकी संसार के लोग क्या है,
खाने के लिए जी रहे हैं। कितने बार खाते हैं, कहीं भी खड़े होके खा जाते हैं, बकरी जैसे उनका मुख कभी बंद नहीं है। तो इसलिए ज्ञान जो है उसमें प्रतिबंधक है। भगवान ने भक्तो ज्ञानेन भेदो हि तत्कर्तु सर्वदा सुखम विज्ञानम न भवेत्येव सति भक्ति विरोधिनः। बोले कि भक्त और ज्ञानी, बोले कि ये दोनों को सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान प्राप्ति नहीं होता है। जो भगवान के भक्ति में विरोधी भाव करता है उसको कभी भी ज्ञान नहीं होता है। बोले कि हे देवी, मैं सदा जो है भक्त के अधीन में रहता हूं। बोले कि भक्तों, बोले कि मैंने भक्त के अधीन हूं और भक्त के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के घरों में भी चला जाता हूं। भगवान नहीं देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है। ये भक्ति इसी प्रकार का है। बोले कि ये भक्ति क्या है? बोले कि एक सगुण भक्ति है, एक निर्गुण भक्ति है। कुछ लोग होते हैं सगुण उपासक है। सगुण मतलब प्रतिमा का पूजन करते हैं, मूर्ति का पूजन। कोई जो है बिना मूर्ति से अंदर बैठ करके भगवान के स्मरण करके अंदर अंदर ही पूजन आदि करते हैं, ये निर्गुण उपासक है। बोले कि यहाँ भगवान शंकर जी ने बताए, बोले कि जो मेरा भक्ति करता है वो मुझे प्राप्त होता है। भक्ति होने पर ही ज्ञान होता है। बोले कि हे देवी, ये भक्ति 9 प्रकार का है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम, ये भागवत में आया है। और इसी को ही शिव पुराण में भगवान ने बताए, श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चितम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यम आत्मार्पणम चेति नवांगानि विदुर्धुवा बुधा। बोले कि इसी प्रकार ज्ञानी जो है, बुद्धिमान व्यक्ति, ये 9 प्रकार के करते हैं। कोई क्या करता है? श्रवण करता है, भगवान के कथाओं का श्रवण करता है, नित्य श्रवण करता है। ये श्रवण करना भी एक साधन है। अभी आप लोग जो यहाँ सुनते हो, ये आपका साधन है। ये आपका जो है पुण्य में, ये श्रेष्ठ पुण्य आपका जो है बैंक बैलेंस रहा है। परलोक में ये काम पे आएगा, अभी काम नहीं आएगा कुछ भी। ये परलोक में काम में आएगा। जब ये शरीर छोड़ के इससे जब हम जाएंगे तब ये काम में आएगा। इसको श्रवण कहते हैं। कीर्तन, कीर्तन मतलब जो नित्य निरंतर भगवान का नाम स्मरण करता है। कैसे? बोले कि जैसे कि कोई कामी पुरुष के मन के अंदर स्त्री का चिंतन जैसे रहता है, इसी प्रकार भक्तों के मन में भगवान के प्रति उनके मन में जैसे इस प्रकार जिसको भाव है उसको बोलते हैं कीर्तन।
मतलब आप काम करते भी रहे, इधर भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। चाहे शिव जी हो, कृष्ण जी हो, राम जी हो, दुर्गा जी हो, जो भी हो, ये देवताओं में कोई भी भिन्न नहीं है, सब एक ही है। जैसे कि आप माँ है, किसके माँ है आप, किसके मौसी भी है, किसके चाची भी है, किसके मामी भी है। एक व्यक्ति जैसे आप अलग अलग होते हो ना, ऐसे कार्य को लेकर के, उपाधि को लेकर के ही ये देवता भी अलग अलग है, लेकिन वास्तव में ये देवता सब एक ही है। जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, वही शिव है, इसमें कोई भेद नहीं है। वही दुर्गा है, इसमें कोई भेद नहीं है। आप किसी का भी नाम जप लो, लेकिन एक का नाम ही जपना चाहिए। नित्य निरंतर मन में उनका ही चिंतन होना चाहिए। और स्मरण करना, हर समय मन में भगवान का नाम का ही स्मरण होना चाहिए। सेवा भाव, जैसे हनुमान जी, इसी प्रकार सेवा होना चाहिए भगवान की। मन में किसी भी प्रकार के आकांक्षा रख करके भगवान की सेवा नहीं करना चाहिए। भगवान को स्नान कराना है, पूजन कराना है, अच्छा अच्छा भोजन बना करके खिलाना है, पिलाना है, जैसे हमको अच्छा लगता है जिस विषय में, ऐसे भगवान हम जैसे भगवान भी ऐसे है, ऐसा मान करके सेवा करनी चाहिए। और बोले कैसा है, बोले कि दास भाव से, मैं भगवान का सेवक हूं, इसी प्रकार भाव से। जैसे घर में नौकर रहता है, जो अच्छा नौकर होता है वो क्या मानता है, ये मेरा मालिक है, अन्नदाता है, ऐसा मान करके वो मतलब बोलना उनको नहीं पड़ता है, किसी समय क्या जरूरत है, ऐसे उसी को बोलते हैं सेवा। दास्य भाव उसको बोलते हैं। और बोलने पर जो करता है वो नहीं है, बिना बोले उसी को जो करता है। बोले कि भगवान का अर्चन भी करना चाहिए। अर्चन मतलब पूजा। विभिन्न प्रकार के फूल खुद चयन करना चाहिए, तोड़ के लाना चाहिए, और उनको देखो फूल भी चयन कैसे किया जाता है। स्नान के बाद फूल तोड़ने से वो फूल अशुद्ध होता है। बिना स्नान करके फूल को तोड़ना चाहिए, और वो फूल रखे, उसको भी स्नान के बाद उसमें पहले थोड़ा सा जल छिटका लगा करके शुद्धि करना है, उसके बाद भगवान को चढ़ाया जाता है। अर्चन जो है भगवान के पास शुद्ध पवित्र भाव हो करके, शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके भगवान के लिए जो जो अच्छा है ऐसे भाव करके वहाँ पर बैठ के भगवान का चिंतन करना चाहिए। पहले गुरु का चिंतन करना चाहिए, गुरु का पूजन करना चाहिए, उसके बाद भगवान का, और एक के बाद एक शास्त्र में जो बताया गया इसी के अनुसार, चाहे पंचोपचार हो चाहे षोडशोपचार हो, मन जो है
मान लो आपको 10 मिनट समय है, वो 10 मिनट जो है भगवान का पूजन के लिए आपको 10 मिनट चाहिए, मतलब है आपके पास, वो 10 मिनट भगवान के प्रति ही आपका मन रहना चाहिए। तब जो है ये अर्चन करने पर, पूजा करने पर आपको फल मिलेगा। और मन इधर भागेगा, उधर भागेगा, उधर भागेगा, भगवान में जब तक नहीं है तब तक कोई फल नहीं मिलेगा। चाहे कोई भी हो, महात्मा भी हो, गृहस्थ भी हो, पंडित भी हो, जो भी हो, जल्दी करने से मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसी भाव से जो करता है वो पूजा में ना फल मिलता है, ना उनको मिलता है, ना जिसके लिए करता है भी उनको भी फल मिलेगा, उल्टा और दोष लगेगा। इसलिए वो जो अर्चन बोलते हैं इसी प्रकार अर्चन करना चाहिए। और वंदन भगवान का स्तोत्र आदि भगवान के सामने बैठ करके करना चाहिए, स्तोत्र आदि पाठ करना चाहिए। और स्वतः प्रवृत्त भाव, और ये भी नित्य होना चाहिए और निर्दिष्ट समय होना चाहिए। भले ही आप रात 9 बजे आपको समय है, वो रात 9 बजे करोगे, लेकिन आज कर लेंगे, कल छोड़ देंगे। जैसे कि अभी सावन है, सावन महीना में सुबह सुबह स्नान वान करके आ जाते हैं, जल चढ़ा देते हैं, और इधर जैसे आते हैं बड़े भक्ति भाव होकर के आते हैं, लेकिन जो कर्म करते हैं जल चढ़ाने का समय, वो जानते नहीं कि ये मैं पुण्य कर रहा हूँ कि पाप कर रहा हूँ। कोई चढ़ा रहा है तो उसके ऊपर चढ़ा लेते। एक व्यक्ति अगर चढ़ा रहा है जल, दूसरा व्यक्ति चढ़ाने से कोई फल नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रख लो। वो जाने के बाद ही आपको करना चाहिए। और एक बेलपत्ता चढ़ा रहा है, वो भी नीचे बेलपत्ता पड़ रहा, मतलब पड़ा है तो उसके ऊपर पैर रख के जाते हो, और दूसरे आसन के ऊपर कूद के जाते हो। आसन में पांव लगना बड़ा दोष माना जाता है। ये सब चीज को हम ध्यान नहीं देते, बोले कि ऐसे मेरे पास बैठ करके वंदना करना चाहिए, स्तोत्र आदि पाठ करना चाहिए। और जो है, चाहे आप भगवान को अर्जुन जैसे सखा के रूप में हो। एक बार क्या हुआ, अर्जुन द्वारिका गए थे, और द्वारिका गए थे, भोजन का समय हो गया और अर्जुन आए नहीं। तो रुक्मिणी के मन में आया भगवान जब तक अर्जुन नहीं आएंगे तो वो खाएंगे नहीं। तो बोले कि ये अर्जुन को भगवान इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो भगवान का लीला तो बड़ा अपरंपार है। उन्होंने बोले कि तुम जाओ, उनको बुला के लाओ, तब प्रसाद लेंगे। और रुक्मिणी जी जब गए, वो पूरा सोए थे, और सोए थे, उनका सांस जो चल रहा था, हर सांस में भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। मतलब ऐसे भगवान को वो सखा ही नहीं मानते थे, ऐसा नहीं है कि अपने मामा के लड़का, ऐसा नहीं मानते थे। भगवान को भगवान ही मानते थे। तो इस प्रकार
और क्या है बोले कि अपने को भगवान में समर्पण कर देना, अपने को भगवान को दान दे देना। भगवान ये शरीर आपका है, मेरा कुछ नहीं है, आपका दिया हुआ है, और मेरे अंदर आप ही हो, ये आपका ही है। इस प्रकार भाव जब होगा तब आपको ज्ञान होगा। एक दो दिन ऐसे बोलने पर नहीं होता है। इस प्रकार भाव बनाने के लिए आपको जो है 10 साल, 12 साल, 15 साल ऐसे लगता है। इसलिए तो भगवान बोले कि भगवान आप ये शास्त्र में साधन के लिए जो बताया गया है ये तो कलियुग में संभव नहीं है, क्योंकि अभी हम जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, जो रोटी आदि खाते हैं उसमें क्या है, हम पॉइजन ही खाते हैं। आप अभी जाओगे देखोगे ना, हिमाचल में अभी टमाटर फल रहा है, वहाँ जो दवाई डालते हैं, इतने बड़े बड़े ड्रम में दवाई लाते हैं, इतना पॉइजन है। और गेहूं में भी ऐसा ही है। और जो खाद डाला जाता है, ये गेहूं में कितने बार डालते हैं, ये खाओगे तो बीमारी ही बनेगा। और इसमें ये अन्न शुद्धि नहीं है, इसलिए मन नहीं लगेगा। ये क्लाइमेट भी शुद्धि नहीं है। इसलिए भगवान को उद्धव जी ने बोले कि भगवान कलियुग में मतलब सत्य युग में लोग वायु आहार करके रहते थे, त्रेता में यज्ञ करके रह रहे थे। उस समय उपवास आदि करते थे तो लोग जो है थकते नहीं थे, क्योंकि जो एक टाइम जो भोजन करते थे वो वातावरण इतना शुद्ध था, और वो भोजन में इतने सार आदि थे जो कि हमको हृष्ट पुष्ट रखता था, हम बीमार नहीं होते। तो बोले कि कलियुग में इस प्रकार नहीं है, फिर साधन कैसे बनेगा। भगवान जो है सबसे सरल साधन आप बताइए, जिसको मनुष्य को जो है आपको प्राप्ति करने के लिए, भगवान को प्राप्ति करने के लिए अत्यंत सरल साधन जो है भगवान ने बोले कि ये कलियुग में आप जिसको देखोगे मैं समझ करके प्रणाम करो। चाहे चिंटी हो, बंदर हो, हाथी हो, गऊ हो, पत्थर भी हो, जो भी हो, मैं ये इसमें भगवान है, यही भगवान है, ऐसा मान करके प्रणाम करो। ऐसे करते 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 ईश्वराकार वृत्ति आपके मन के अंदर बन जाएगा। जब तदाकार वृत्ति नहीं बनता है तब तक ज्ञान नहीं होता है। आप जिस विषय को चिंतन करते हो विषयाकार वृत्ति आपका बन जाता है। जब भगवान आकार वृत्ति बना करके भगवान को ही प्रणाम करते हो तो आपके अंदर भगवत आकार वृत्ति बन जाता है। जब भगवत आकार वृत्ति बन जाएगा तब जो है ज्ञान हो गया। ये अत्यंत सरल उपाय है, इससे और बड़ा साधन कोई नहीं है। इसलिए गीता में बताया ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बोले कि विद्या जिनके पास है, विद्या ददाति विनयम, विद्या कभी उच्छृंखल नहीं होता है। ज्ञानी कभी जो है उत्पटांग नहीं करता, अज्ञानी ही उत्पटांग करता है। क्योंकि जो शिक्षा उन्होंने प्राप्त हुआ है वो डरता है, इसमें धर्म होगा, इसमें अधर्म होगा।
और इसलिए ज्ञानी ब्राह्मण के भी, बोले कि ब्राह्मण में जो है गौ में भी वही है, हाथी में भी वही है, चिंटी में भी वही है, शूद्र में भी वही है, पेड़ों में भी वही है। इसलिए हमारे शास्त्र में वृक्षों को पूजन करो, पत्थर को पूजन करो, गौ को पूजन करो, ये सब जो है अलग अलग हुआ है। राखी पूर्णिमा के दिन गौ माता को पूजन की जाती है और उसमें कहा गया है ये सब क्यों किया गया है। कभी आप लोग रोज आते हो पीपल पेड़ में जल डालते हो, किस लिए डालते हो? ज्योतिष ने बताया, यूट्यूब गुरु ने बताया, तो यहाँ पर जल डालोगे तो आपको धन प्राप्त होगा, इसलिए डालते हो। इसको ये भावना करना चाहिए, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान ने विभूति योग में बताए, मैं ही अस्वस्थ वृक्ष हूं, हिमालय पर्वत मैं ही हूं, ये चराचर जगत में जितने सारे वस्तु है सब भगवान है। तो भगवत आकार वृत्ति बनेगा कैसे? हम पूजन करेंगे, उनके पास जाएंगे, मत्था टेकेंगे, तब जो है हमारा भाव जो है इस प्रकार बनता है। देखो आज नाग पंचमी है, नाग भगवान को हम शंकर मान करके उनको पूजा करते, दूध पिलाते और उनको भगवान मानते हम। तो इसलिए ये 12 महीना में हर महीना में कुछ ना कुछ हमारा पर्व ऐसा है, हम जिसको भगवान के रूप में कभी मतलब पर्वत को पूजन करते। कब? कार्तिक महीना में गिरिराज की पूजन करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, वो मतलब पर्वत को पूजन करते, किस लिए? भगवान मान करके। कभी गौ माता को पूजन करते, कभी पीपल पेड़ को पूजन करते, कभी पत्थर को शनिदेव मान करके पूजन करते। ये सब ईश्वर भाव बनाने के लिए हमारे अंदर ये सब भगवान ने किया गया है। पहले से ही विद्वान वेद में भगवान ने ही ये बनाए। तो ये भाव, बोले कि इससे ज्ञान होता है। बोले कि ज्ञान जब तक नहीं है तब तक जीव मुझे प्राप्त कभी नहीं कर सकता। और ज्ञान भक्ति ये अभेद है। जो भक्ति है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही भक्ति है। तो बोले मुझ में भक्ति जो है इसी प्रकार 9 प्रकार करके जीव जो है मुझे प्राप्त होता है। इसी प्रकार भगवान शंकर जी ने बताए और आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।